हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम मल्टीपल पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ये जो आइकन्स है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो उस पेज पे हम कैसे रीडायरेक्ट या विजिट करेंगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले गाइस इतना बताना चाहूँगा कि अभी तक बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट एकदम रेडी है। एंड ये भी बताना चाहूँगा कि गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आप लोग मुझे फॉलो कर सको एंड इन केस कहीं कुछ आपको एरर आ गया तो आप सोर्स कोड की मदद से उसको टैकल कर ही सकते हो। एंड वो जो सोर्स कोड है मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर करूंगा एंड यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो 1000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके। अब यहाँ पे आइए गाइस, ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ एरर होता तो आप यहाँ पे भी बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही ये बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। जी हाँ गाइस, 5 लाख सब्सक्राइबर बिफोर अप्रैल। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट, तो देखिए अब हम बिना किसी तरीके के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक कल के दिन में हमने इतना तो समझ लिया था कि रिएक्ट नेविगेशन कैसे इंस्टॉल करना है एंड ये सारी चीज़ें क्या है। सिंपल देखो, अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ होम पेज है एंड सपोज मुझे अबाउट पेज पे जाना है, मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है। मैं फ्री में तो जा नहीं सकता क्योंकि पेज ही नहीं क्रिएट किया ना हमने, राइट। तो पेज को अब हमें क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, आप देखो स्क्रीन पे है, यहाँ पे राइट क्लिक, मैं एक न्यू फाइल पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा about.js। परफेक्ट, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा contact.js, ठीक है। और कौन से फाइल है, या वी हैव अ कोर्स .js एंड आई थिंक एक और कुछ तो भी रह गया, या यूज़र डेटा एंड कैमल केस आप कह सकते हो। कैमल नहीं, सॉरी, इट्स अ पास्कल कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि ना करो तो भी चलता, बट एक कन्वेंशन चलता आ रहा है तो चलो ठीक है। सो गाइस, एक शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, याद है? इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहां मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट नेटिव के कोड को आप 100 टाइम फास्टर लिख सकते हो, फास्ट लिख सकते हो। ऑब्वियसली वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। रिएक्ट नेटिव फंक्शन एक्सपोर्ट स्टाइल एंड दिस इज इट। मेरा काम हो गया, कुछ नहीं करना है, खत्म बात, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा, रिएक्ट नेटिव फंक्शन एक्सपोर्ट विथ स्टाइल, कुछ नहीं करना है। एक सेकेंड, बस इसको मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा एंड दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, कॉन्टैक्ट पे भी सेम, रिएक्ट नेटिव फंक्शन एक्सपोर्ट विथ स्टाइल, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ ऊपर, दिस इज इट। कोर्स पे भी रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट आई मीन स्टाइल, में यहाँ पे चल रहा हूँ, सॉरी, इस तरीके से ऊपर, चलो ठीक है। कंट्रोल एस सेव एंड यूज़र डेटा में ऑलरेडी है, इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव, होम पे तो ऑलरेडी सब कुछ है ही, ठीक है। तो देखो कितनी इजीली हमने अबाउट, कॉन्टैक्ट, कोर्स, COURS, परफेक्ट, यूज़र डेटा कितनी इजीली हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। अब मुझे एक बात बताओ कि चलो इतना तो मैंने क्रिएट कर लिया है, अब क्या? अब एक चीज़ देखो, अब मुझे सबको यहाँ पे पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, जितने भी इम्पोर्ट वाले पोर्सन है इसको मैं नीचे रखता हूँ। अब यहाँ पे इम्पोर्ट वी हैव अबाउट, देखो कितनी इजीली हो गया। इम्पोर्ट एंड देन वी हैव अ कॉन्टैक्ट, देखो कितनी इजीली हो गया। इम्पोर्ट एंड देन वी हैव आवर आई थिंक कोर्स, देखो कितनी इजीली हो गया। एंड देन इम्पोर्ट वी हैव आवर यूज़र डेटा, देखो ऑटोमेटिक हो रहा है। मतलब कितना ऑसम है ये आईडी, राइट। ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है एंड सिर्फ टैप करो, आपका काम हो जाता है। परफेक्ट, देखो जैसे मैंने ये क्रिएट किया, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे चल के लिख देता हूँ कोर्स स्क्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, सिंपल है, आपका वही स्टैक डॉट, आपको यहाँ पे लिखना है स्क्रीन, सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, यहाँ पे आपको देना है नेम एंड यहाँ पे होगा गाइस आपका सिंपली कंपोनेंट, दिस इज इट, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपोनेंट में क्या होगा गाइस, अभी जो हमने ऑलरेडी देख ही चुका है। सो वी हैव आवर कोर्स, कंट्रोल एस सेव एंड यहाँ पे गाइस आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी कोर्स ही लिख दीजिए, हालांकि ऑलरेडी छोटा नेम है ये। पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड एक और बार पेस्ट। तो ये जो कोर्स लिखा है मैंने यहाँ पे COURS कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपका आ जाएगा यूज़र डेटा, लिख देता हूँ, ठीक है। सो यूज़र डेटा इस तरीके से लिख देता हूँ, यूज़र डेटा स्क्रीन। यहाँ पे भी गाइस आपका हो जाएगा वो यूज़र डेटा इस तरीके से। लेकिन ये यूज़र डेटा बहुत ही बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं सिंपली इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा गाइस स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल स्टूडेंट्स लिखने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट लिख दी। यहाँ पे ये जो होगा ये होगा मेरा अबाउट वाला,
तो अबाउट का तो इतना टेंशन है नहीं, दोनों के दोनों छोटे हैं तो अबाउट लिख दूंगा। एंड ये जो होगा ये होगा मेरा कॉन्टैक्ट। एंड वंस अगेन कॉन्टैक्ट भी ठीक है यार, दोनों सेम रहे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एस, दिस इज इट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गाइस हमने मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर ली, डेट इज कोर्स, यूज़र का डेटा जो भी कोर्स को एनरोल करेंगे, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, एंड होम इज़ ऑलरेडी रेडी। बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, होम पेज दिख रहा है, बिकॉज हमारा जो इनिशियल रूट है वो होम है। बट कल के दिन सपोज अबाउट होता मेरा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अबाउट लिख दूंगा, ध्यान से देखना, कंट्रोल एस सेव करूंगा। एंड देखना गाइस थोड़ी देर आप देख सकते हो रिफ्रेश ये हो गया है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ चलूंगा, मैं सिर्फ रिलोड पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि वो जैसे ही रिलोड होगा एंड बूम गाइस सी मुझे मेरा अबाउट पेज आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि जब फर्स्ट टाइम यूज़र विजिट करेगा आपके ऐप पे, कौन सा पेज आपको दिखाना है उनको। सो हेयर वी हैव और इनिशियल रूट नेम प्रॉप्स। यहाँ पे आप कोई भी कंपोनेंट का नाम पास कर दोगे तो सबसे पहले यूज़र को वो दिखाई देगा। एंड एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे वो सब कुछ दिख ही नहीं रहा है, लाइक अब आप मैं कहीं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ मुझे उतना ही दिख रहा है। नेविगेशन मैंने अभी तक इसमें इंक्लूड किया ही नहीं है, तो नेविगेशन कैसे इंक्लूड करना है मैं अब भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, दिस इज इट। ये तो हमने बहुत इजीली क्रिएट कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट करेंगे हमारी मेन्यू को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंड देन होम को भी, होम को आई थिंक मैं अभी फिलहाल के लिए रहने देता हूँ, सिर्फ होम को। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब ये जो मेरा सोर्स है SRC राइट क्लिक, एक न्यू फोल्डर, बिकॉज जो मेन्यू है वो हर जगह यूज़ होने वाला है। सो जो हर जगह यूज़ हो रहा है इट मीन्स वो आपका एक कंपोनेंट है। न्यू फोल्डर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट, दिस इज इट। अब इसके अंदर एक न्यू फाइल, इसका नाम होगा menu.js, दिस इज इट। इसको हटा दे रहा हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी, राइट। सो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें मेन्यू क्रिएट करना है। एंड मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए हमें एक हुक का यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर यूज़ नेविगेशन हुक। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे यूज़ नेविगेशन हुक। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एक हुक है। यूज़ नेविगेशन इज अ हुक विच गिव एक्सेस टू नेविगेशन ऑब्जेक्ट। हमें एक्सेस देता है किसके, नेविगेशन ऑब्जेक्ट के। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू कैन नॉट पास द नेविगेशन प्रॉप into the component directly or don't want to pass it in case of a deeply nested child। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था गाइस, जब भी हम स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर जितने भी स्टैक डॉट स्क्रीन ऐड करेंगे, बाय डिफॉल्ट इन सभी कंपोनेंट को एक प्रॉप्स फ्री में मिलता है, दैट इज योर नेविगेशन प्रॉप्स। एंड उस नेविगेशन प्रॉप्स के थ्रू मैं बहुत इजीली इनके बीच में आना जाना कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा मेन्यू वाला जो मैं अभी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आप मुझे ये बताओ, इस मेन्यू डॉट जेएस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया नहीं किया, उसको एज अ कंपोनेंट एज अ स्क्रीन मैंने ऐड की नहीं की। तो स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर जो नेविगेशन वाला जो प्रॉप्स है वो मुझे कैसे मिलेगा मेरे मेन्यू डॉट जेएस फाइल के अंदर, नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अलग ही कंपोनेंट है। लेकिन मुझे यहाँ पे भी वो नेविगेशन तो चाहिए ना। मेन्यू पे क्लिक करूँ तो होम पे जाए, अबाउट वाले आइकन पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे जाए, तो वो तो चाहिए मुझे, राइट। एंड अब मुझे वो इसके थ्रू तो मिल नहीं रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ अलग चाहिए। एंड दैट्स वाई वी नीड टू यूज दिस यूज नेविगेशन हुक्स। तो इस हुक की मदद से आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर, कोई भी ऐसे पेज के अंदर कहीं से भी आप मतलब आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हो। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट, ऑल राइट, ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया, जबकि आ जाना चाहिए था। इंपोर्ट रिएक्ट, परफेक्ट। इंपोर्ट रिएक्ट नेटिव, दिस इज इट। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए एक व्यू रख देता हूँ, कंट्रोल एस से, परफेक्ट। मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्ट मेन्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, सेम वही है, इतना कुछ वो खास तो है नहीं। लेकिन वो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूज़ नेविगेशन आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, रिटर्न मैं यहाँ पे चल देता हूँ इस तरीके से, व्यू, परफेक्ट। एंड इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं सिंपली, कंट्रोल एस, दिस इज इट। फिलहाल एज इट इज़ रखो। एंड मुझे इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एंड ये फर्स्ट नहीं, मुझे चाहिए मेन्यू, कंट्रोल एस, दिस इज इट। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या होने वाला है। मेरा जो होम पेज है, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ तो मैंने होम पेज कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे ऐप ही दिखाई दे रहा है। बस अब यही एक प्रॉब्लम कह लो कि आपको रिलोड करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ताकि आपको जो वापस होम पेज दिखाई दे वहाँ पे। मुझे बॉटम पे वो 4 आइकन चाहिए। आइकन तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इंस्टेड ऑफ आइकन वी विल यूज़ टेक्स्ट। एंड उस टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो हमें अबाउट पेज, एक और टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पेज, वो मुझे चाहिए यहाँ पे बॉटम में 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मुझे इतना दिखाई दे रहा है। तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी। कॉन्स्ट आपको लिखना है नेविगेशन इक्वल टू योर यूज नेविगेशन हुक, ये देखो।
यूज़ नेविगेशन, खाली यूज़ नेविगेशन चाहिए एंड आई थिंक ये वाला है, परफेक्ट यही है, यूज़ नेविगेशन फ्रॉम नेटिव, जो हमने ऑलरेडी हमारा जो सेकंड वीडियो था वहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया था। मैं यहाँ पे रिटर्न पे चल रहा हूँ, व्यू के अंदर मैं गाइस इस तरीके से लिखने वाला हूँ नॉट टेक्स्ट। मैं अब क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे बेसिकली मुझे बटन चाहिए, तो इधर आप बटन पे जा सकते हो तो टचेबल ओपेसिटी के साथ आप जा सकते हो। सो हम जाएंगे टचेबल ओपेसिटी ताकि उसको मैं स्टाइल कर सकूँ, ठीक है। सो टचेबल एंड आई थिंक ये ज़्यादा जूम होने के कारण इस तरीके से दिखाई रहा मुझे वो टचेबल ओपेसिटी एंड परफेक्ट। देखो हमने इसको इंपोर्ट भी कर ली है एंड ये कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आपका व्यू है, मेक श्योर करना यहाँ पे एक स्टाइल है जो हमें लगेगा, तो अब ठीक उसी तरीके से ये एक होगा मेरा टेक्स्ट। ऑल राइट, ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था टेक्स्ट, जहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ कोर्स, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंपली लिख दे रहा हूँ कोर्स, कंट्रोल एस सेव। अब ये जो मेरा टचेबल ओपेसिटी, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल देना चाहूँगा, सो डेट्स वाई इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। स्टाइलिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। कॉपी कर ली एंड ये जो मेन्यू कंटेनर गाइस आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली बटन स्टाइल। हालांकि वहाँ तो आइकन आ जाएगा तो इतना कुछ हमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एंड हमारा जो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉप है वो है गाइस आपका ऑन प्रेस, एंड आई थिंक कैप्स लॉक ऑन हो गया था, ऑन प्रेस प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, आपको क्या करना है गाइस, कॉल बैक पास कर देना है एंड कुछ नहीं। एंड नाउ फाइनली गाइस हमारा जो नेविगेशन ऑब्जेक्ट है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड इसके अंदर एक मेथड है दैट इज़ योर नेविगेट एंड दिस इज इट। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जब भी कोई इस बटन को करेगा क्लिक, ठीक है, तो आप किस स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहते हो, उसको किस स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो। ऑब्वियसली मैं किस पे करना चाहूँगा, कोर्स पे ना। एंड इतना याद रखो कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, COU, एक सेकेंड स्पेलिंग सही लिख दूँ, कोर्स। तो यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये कोर्स वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। कंपोनेंट का नाम तो यूज़र डेटा है, बट उसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, स्टूडेंट से। अब ये जो नाम होगा वो मुझे अब यहाँ पे पास करना पड़ेगा डॉट नेविगेट के अंदर, ठीक है। दिस इज इट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, परफेक्ट, पेस्ट एंड देन पेस्ट, दिस इज इट, ठीक है। तो ये सब कुछ एकदम सही है। ये जो कोर्स दिख रहा है, कोर्स को हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है कोर्स को हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा अबाउट। ये जो कोर्स दिख रहा है यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा सिंपली कॉन्टैक्ट, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारा ये जो मेन्यू है ये तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो हमें ये मेन्यू दिख नहीं रहा। तो एक काम करता हूँ, ये जो मेरा मेन्यू है इसको मैं करूँगा कॉपी, ये मेरा होम पेज है, ठीक है। तो होम पेज पे मैं आऊँगा, टॉप पे एकदम इम्पोर्ट मेन्यू ऑटोमेटिक आ गया एंड एकदम बॉटम पे, ठीक है, ये जो व्यू दिख रहा है ये तो मेरा मेन व्यू है, लेकिन उसके नीचे मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और व्यू लेना होगा, उसके अंदर ये जो मेरा मेन्यू है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हो ये गलत हो गया यहाँ पे, बेसिकली ये ओपन मेन्यू चाहिए था, मेन्यू, एंड इसको मुझे इस तरीके से क्लोज कर देना है, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब आप ध्यान से देखना गाइस, मुझे यहाँ पे एरर बता रहा है दैट इज कांट फाइंड वेरिएबल स्टाइल्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बड़े मजे से स्टाइल्स लिख रहे, लेकिन ना तो हमने स्टाइल सीट को इंपोर्ट किया, ना तो ये जो स्टाइल्स वाला ये जो वेरिएबल इसको हमने कहीं पे डिफाइन किया। तो ऑब्वियसली क्या ही करेंगे, रिएक्ट नेटिव स्टाइल ऑटोमेटिक था ना गाइस, कितना ऑसम, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, क्या ये स्टाइल सीट को हमने इंपोर्ट किया, टॉप पे नहीं किया, एल्स अभी इसका भी एरर आ जाता फिर। और हाँ, टेक्स्ट भी तो नहीं किया अभी तक हमने इसमें, तो टेक्स्ट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे आपको कांट फाइंड वेरिएबल स्टाइल्स, आई थिंक ये तो हो चुका होगा अब यहाँ पे, परफेक्ट, यहाँ पे गाइस ये हो चुका है। अब इसको चाहो तो डिसमिस कर सकते हो एंड एक बार यहाँ पे चल के ऑल राइट, मैं तो ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में ही हूँ, यहाँ पे चल के आपको रीलोड ऐप कर देना एंड आफ्टर रीलोडिंग भी अगर एरर आया तो प्रॉब्लम है, बट एरर नहीं आया हमें। अब देख सकते हो कोर्स स्टूडेंट अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, देखा, क्लिक करते स्टूडेंट पे आ गया, कोर्स पे क्लिक करूँगा तो कोर्स, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट, एंड बाय डिफॉल्ट हमें इस तरीके से बैक बटन मिलता है, एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट। ओ माय गॉड, आपने देखा गाइस कितनी इजीली जो हमारा जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो ज्वाइन होता जा रहा है। बाकी तो क्या आपका स्टाइलिंग है ना, घर एक बार बन गया तो वो अच्छा नहीं दिखता जब तक आप उस पर कलर नहीं करोगे, अंदर फर्नीचर सेट नहीं करोगे, उसको मतलब डेकोरेट इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करोगे। तो सेम वही है, मतलब हम घर बना रहे एंड ये ऐसा ही है, जो कुछ चाहिए था घर में तो आ गया, देखो ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल करना है एंड बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक मुझे साइड बाय साइड चाहिए, साइड बाय साइड से तो हम फ्लैक्स की मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा जो मेन्यू का कंटेनर है, ठीक है, आपको याद है हमारा जो मेन्यू कंटेनर, अब अगर वो एक के नीचे एक है, इट मीन्स डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते ही देखना क्या होगा,
मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, फ्लेक्स नहीं, फ्लेक्स का डायरेक्शन चाहिए मुझे। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम रहता है इसलिए एक के नीचे, लेकिन फ्लेक्स का डायरेक्शन अगर मैं रो कर दूंगा वो 1 by 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखना। दी मोमेंट में सिर्फ रो लिखूंगा एंड बूम गाइस, सी सब एक साथ आ गया, ये देखो सब एक साथ आ गया यहाँ पे, है ना। एंड मुझे लेकिन थोड़ा इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो इट्स सुपर डुपर ईजी। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट एंड यहाँ पे स्पेस इवनली कर दूंगा एंड बूम गाइस, सी ये देखो मेरा बन गया है मेनू। ये देखो मेरा स्टूडेंट, ये मेरा अबाउट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कॉन्टैक्टस का पेज। अब मुझे इसको थोड़ा और स्टाइल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल करना चाहूँगा। लाइक लेट्स से अपर केस कर दूँ सबको, कंट्रोल एस सेव, तो आप देख सकते हो सब अपर केस नहीं हुआ गाइस। अगेन अब मुझे रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कलर अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन मैं जो मार्जिन बॉटम है उसको मैं थोड़ा सा लेट्स गो विथ 50, तो एटलीस्ट से थोड़ा ऊपर आ जाए, मैं ये कहना चाह रहा था, बट नहीं, इसको मैं एक और ट्रिक से कर सकता हूँ। एंड डेट इज़ कि ये जो मेरा होम है, ठीक है, यहाँ पे भी तो मेरा मेन्यू है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं होम पे गया, मैंने जहाँ पे मेन्यू को जिस व्यू के अंदर रैप किया है, मैं वहाँ पे एक स्टाइल ऐड करना चाहूँगा। एक सेकेंड, डॉट एंड देन हियर वी हैव आवर मेन्यू स्टाइल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ये जो मेरा मेन्यू है ये अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन मुझे एक लाइन चाहिए उनके बीच में, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करूँगा, अगेन मुझे चाहिए यहाँ पे व्यू, इस तरीके से रख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस व्यू को एज इट इजी रहेगा ये, एंड यहाँ पे एक स्टाइल ऐड कर दूंगा मैं, अगेन स्टाइल्स डॉट एंड लाइन स्टाइल होगा उसका नाम, ठीक है। बेसिकली लाइन होगी वहाँ पे, एंड इसको वापस कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे ठीक इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा, ताकि हमारे उनके बीच में लाइन दिखाई दे हमें। और गाइस तो आप देख सकते हो कि वापस रिलोड कर दिया एंड देन अगेन ऑल सेट, ठीक है। इस तरीके से मेरा लाइन स्टाइल है ये। एंड मेरा ये जो लाइन स्टाइल दिखाई दे रहा है ये वाला, ये देखो अगर मैंने लाइन क्रिएट किया वो हमें शायद ना दिखे यहाँ पे। डेट्स वाई गाइस मैं चाहूँगा कि ये जो लाइन स्टाइल पे मैं जो भी प्रॉपर्टी ऐड करने वाला हूँ वो तो रहे, लेकिन साथ ही साथ मैं एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। एंड उसके लिए गाइस अगेन मुझे यहाँ पे एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इस तरीके से मुझे चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सिंपली मार्जिन वर्टिकल, ठीक है, मार्जिन वर्टिकल। एंड इसकी जो वैल्यू होगी गाइस मैं देना चाहूँगा 20। दिस इज इट। अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, तो नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। ये देखो अबाउट अब एटलीस्ट ऊपर आ गया। मैंने आपको कहा था मैं आपको ऊपर ला के दिखाऊंगा, किस मतलब बहुत सारे ट्रिक है करने के, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो लाइन स्टाइल है मैं यहाँ पे चलता हूँ एकदम बॉटम पे, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड मार्जिन बॉटम करूँगा मैं बाय डिफ़ॉल्ट 20। तो देखो थोड़ा सा और नीचे हो गया क्योंकि ऊपर से भी दिखाई देगा। एंड जो बॉर्डर की जो विड्थ होगी, ठीक है, मैं कर दूंगा सिंपली 1, ऑल राइट। एंड जो बॉर्डर का होगा कलर, तो आप देख सकते हो बॉर्डर की होगी जो कलर वो होगी गाइस आपकी ग्रे, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस, सी अब आपको यहाँ पे बॉर्डर का कलर दिखाई दे रहा है, ये देखिए कितना ज़्यादा ऑसम। एंड आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मोटा ज़्यादा दिख रहा है, ऑसम। नाउ गाइस सी अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है। ये मेरा कोर्स, ये हमारे स्टूडेंट, ये मेरा अबाउट, एंड देन हियर वी हैव आवर कॉन्टैक्ट का पेज। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा आज के वीडियो में, तो लिटरली राइट, हमने इतने सारे पेजेस क्रिएट किए, हमने मेन्यू कितनी इजीली क्रिएट कर ली, उसको मैंने होम पेज पे इंपोर्ट करा के वहाँ पे स्टाइलिंग करके, मतलब अब धीरे धीरे जो आप सोच रहे हो, जैसा हम सोच रहे थे, हमारा जो शेप है हमारे जो ऐप का वो रिक्रिएट होता जा रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स होगा। प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन 1 घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।